नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 का हाइट एंड डिस्टेंस सीखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आज 6 देखेंगे। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल को आप स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, तब आपसे सवाल बनेगा। ठीक, देखिए तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक भूमि होना चाहिए। चलिए हम एक भूमि बनाते हैं। ठीक, ये क्या आपके पास एक भूमि है। अब भूमि पे बोल रहा है 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। 30 मीटर ऊंचा क्या आपके पास एक भवन है। हम 30 मीटर ऊंचा एक भवन बनाते हैं। ठीक, इसकी ऊंचाई टोटल 30 मीटर है। ठीक है, अब आगे देखिएगा। आगे बोलता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक, एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। ये भवन हो गया आपका। भवन से कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा है जिसकी लंबाई दिया है आपको 1.5 मीटर। लंबाई क्या है, लड़का खड़ा है। ठीक, आगे पढ़िए। आप आगे बोल रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। क्या करता है, ये ऊंचे भवन क्यों जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ये ना। ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, आपको हम पहले बता चुके हैं, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो मेरे आंखों पे उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, आइए देखिए। तो क्या बोल रहा है आपको, उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखिएगा अच्छा से। जब भी उन्नयन कोण बनेगा तो हम क्या बोले हैं, जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर देखते हैं तो मेरी आंखों पे उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ क्या बन रहा है आपके पास, उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री। ठीक, जैसे हम भवन की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये क्या होता है 30 से 60 हो जाता है। आपको हम पहले बता चुके हैं, कोई पोल हो, कोई खंबा हो, कोई मीनार हो या कोई भवन हो, वो अपने आप को 90 डिग्री पे खड़ा है। ठीक है, जैसे से उसके करीब जाएंगे तो मेरा डिग्री बढ़ेगा। यहाँ पे क्या 30, इसके करीब जाएंगे ना, भवन के करीब, तो ये हो जाएगा आपका 60। क्या हो जाएगा आपका 60। ठीक, अब देखिए ठीक से ध्यान दीजिएगा। ये क्या है 1.5 है ना, तो आपका ये भी 1.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे। आप ये आपको देखने से लगता होगा आयत जैसा लगता होगा। हम जानते हैं कि आयत वह बंद क्षेत्र है जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होता है। ठीक, आइए देखिए। तो इसका हम नाम लिखते हैं, त्रिभुज का नाम लिखिए आप, ABCD। ठीक है, नीचे से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक, हमको ऊपर से मतलब है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, टोटल लंबाई भवन का दिया है 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 माइनस 1.5 माइनस हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा ये 28.5। कोई दिक्कत। चलिए आपको हम पहले बताए हैं कि जहाँ उन्नयन कोण बनेगा, कहाँ पे बनेगा, आँख पे ना। हम जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखेंगे तो आंख पे उन्नयन कोण बनेगा। ठीक, इसीलिए हम ABCD, ठीक, इसके अनुसार चलेंगे। तो आराम से पहले हम छोटा फिगर लेंगे, हालांकि हम बड़ा भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटा फिगर को लेकर चलेंगे तो आसान होगा हमको। चलिए, तो सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज हो जाएगा ABC में, लीजिए त्रिभुज ABC में। अब ध्यान दीजिएगा, इसके अनुसार ये P हो जाएगा ना, इसके अनुसार ये P। आपको B पता नहीं है, B आपको कुछ ना कुछ मानना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं। ठीक, और इसको आप y मान लीजिए। मान लिए तो टोटल लंबाई क्या हो जाएगा आपके पास, x प्लस y आपके पास कुल लंबाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम त्रिभुज लेते हैं ABC में। ठीक है, इसके अनुसार ये P हो गया और नीचे जो बचता है B। तो P भी किस में होता है, 10 में। तो लीजिए आप
हो जाएगा टेन थीटा बराबर पी बाय बी। थीटा कितना आपके पास, थीटा है 60, पी कितना है, पी आपके पास 28.5 है और बी एक्स है। आप जानते हैं टेन 30 का मान, टेन 60 का मान √3 होता है। ठीक, आप कोना कोनी गुना कीजिएगा तो √3x = 28.5। आप x का मान निकाल सकते हैं, गुना में नीचे भाग हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम हर प्रमेय में कर सकते हैं, कीजिए। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए तेजी से। हल कीजिएगा 28.5 √3, ये हो जाएगा आपका √3 गुना √3, √9 का 3 हो जाएगा। आप इसको काट सकते हैं, काटिए, 3 9 27 ना, बचा 1, 5 उतारेंगे, 3 5 15, पॉइंट 1 अंक के बाद था ना, तो हम पीछे से 1 अंक का पॉइंट दे देंगे, तो x का मान हो गया आपका 9.5 √3 हो गया। अब अच्छा से देखिएगा, इस त्रिभुज का काम हम लोग कर चुके हैं। ठीक, आइए देखिए, अब बड़े त्रिभुज को लेंगे, तो बड़ा त्रिभुज हो गया आपका ABD। चलते हैं पुनः चलिए त्रिभुज ABD में। ठीक, बड़का त्रिभुज आपके पास है, देखिए इसमें लेंगे हम 30 डिग्री में। ठीक, इसके अनुसार आपका P होगा नीचे B, तब जानते हैं PB किस में होता है, 10 में। तो लीजिए आप टेन थीटा बराबर आप जानते हैं P/B होता है। ठीक, बड़ा त्रिभुज में थीटा क्या है, 30 डिग्री, तो लीजिए आप 30 को, तो बड़ा त्रिभुज में P क्या है 28.5 और B क्या है नीचे x + y। बड़ा त्रिभुज में बेस क्या आपके पास, x + y। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्या करने वाले हैं, समीकरण फर्स्ट में x का मान पुट कर देते हैं। पहले हम x का मान निकाल चुके हैं ना, इसलिए यहाँ पे लिखिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर रखिए। तो ठीक से देखिएगा, टेन 30 का मान जानते हैं हम लोग 1/√3। ठीक, अब देखिएगा 28.5 x का मान निकाल चुके हैं हम लोग 9.5 + 9.5 √3। ठीक, प्लस y। अब ठीक से देखिएगा, ये कोना कोनी गुना हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए इसको ठीक से, हो जाएगा 9.5 √3 + y। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा 28.5 √3 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, हमको चाहिए क्या, y चाहिए ना। यहाँ देखिए सवाल ठीक से बोल रहा है, सवाल आपको भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। पहले वो यहाँ पे था D पे, ठीक, तब ना जाकर 30 से 60 हो गया, तो यहाँ से यहाँ आया है, D से C आया है, अर्थात हमको y चाहिए। क्या चाहिए, y चाहिए, तो y निकालना होगा ना। ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, निकाल लीजिए आप 28.5 √3 - 9.5 √3। ठीक, अब ठीक से देखिएगा, इसको घटाइएगा तो 28 में 9 जाए 19 होगा ना, 0.5 कट जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 19√3 मीटर। देखिए जिसको दिक्कत हुआ हो, ये पॉइंट का घटा आप घटा भी सकते हैं साइड में। देखिए हम घटा के दिखाते हैं बगल में, बहुत आसान चीज़ है। देखिए दशमलव का जोड़ हो या दशमलव का घटा, दशमलव को एक सीध में लिखते हैं हम लोग। आप घटाइए, इसको घटाइएगा 0 पॉइंट, देखें ना, आप जानते हैं कि पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है। ठीक, चलिए
आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। फिगर देखिए ठीक से। आपके पास एक भूमि है। क्या है? एक भूमि है और भूमि पर एक भवन है। भूमि पे एक भवन हो जाएगा। ये आपका भवन हो गया। ठीक। कहता है भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। क्या है? भवन पर क्या एक संचार मीनार है। चलिए भवन पे एक संचार मीनार देते हैं। ये आपका एक संचार मीनार है। ठीक। सवाल को ठीक से पढ़िए आप। सवाल कहता है आपको भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। देखिए संचार मीनार का तल ये हो गया। ठीक। चलिए इस बिंदु पे मिलाते हैं। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। तो शिखर का उन्नयन कोण ये हो गया। शिखर ये हुआ ना, तो उन्नयन कोण नीचे ही बनेगा। अब देखिए ठीक से फिगर आप ठीक से देखिए अच्छा से। पहले सबसे पहले हम क्या किए, एक भवन बनाए। भवन से पहले एक भूमि लिए। ठीक। भूमि के बाद क्या किए, एक भवन बना लिए और हम भूमि पे एक बिंदु ले लिए। ठीक है। भवन पे एक शिखर संचार मीनार बना दिए। बोल रहा है संचार मीनार के तल का उन्नयन कोण आपको 45 दिया है। ठीक। 45 हो गया। और आपको बोल रहा है संचार मीनार के शिखर ये हुआ, इसका उन्नयन कोण आपको दिया है 60। ठीक है। तो आपको निकालना है क्या है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक से देखिए। ये आपका ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी। आपको दिया गया है भवन की ऊंचाई दिया है 20 मीटर। ठीक। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई दिया गया है। ठीक। हमको संचार मीनार की ऊंचाई पता नहीं है और हमको चाहिए, तो हम इसको अक्स मान लेते हैं। ठीक। तो कुल लंबाई कितना होगा मेरे पास, कुल लंबाई अक्स प्लस 20 हो जाएगा ना। भवन प्लस संचार मीनार की कुल लंबाई अक्स प्लस 20 हो जाएगा। ठीक। आइए देखिए हम बनाने का प्रयास करते हैं। और हमको भवन के पाद बिंदु से और बिंदु के बीच की दूरी मालूम नहीं है। आप इसको y मान लीजिए। मान लिए। आइए देखिए। तो सबसे पहले हम छोटा पद को लेंगे, अर्थात छोटा फिगर लेंगे। लीजिए छोटा फिगर। तो त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में आइए। छोटका फिगर में क्या है, 45 है ना। त्रिभुज BCD में क्या है, 45 डिग्री है। तो इसके अनुसार ये P होगा, नीचे B 10 लेंगे। आप जानते हैं tan थीटा बराबर आपका होता है P/B। छोटा वाला फिगर में थीटा दिया आपको 45 डिग्री। P देखिए, P कितना है, BC 20। B देखिए, B कितना है, Y। आप जानते हैं tan 45 का मान 1 होता है आपका। ये कोना को गुना कीजिएगा, y निकल जाएगा आपका 20। आप y निकाल चुके हैं। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन हमको चाहिए अक्स, अर्थात संचार मीनार की ऊंचाई चाहिए ना। अब देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग। अब लेंगे बड़े फिगर को। चलिए पुनः बड़ा फिगर क्या आपके पास, ACD, त्रिभुज ACD में। ठीक से देखिएगा। तो बड़का त्रिभुज का कोण है 60 डिग्री। तो इसके अनुसार ये P होगा। P क्या है, x प्लस बी, जो बचता है नीचे बेस लीजिए 10 को। आप जानते हैं tan थीटा बराबर आपका होता है P/B। थीटा दिया आपको बड़का त्रिभुज में 60 डिग्री। P कितना है, x प्लस 20 है और
बी कितना है y, ठीक। अब देखिए ठीक से, हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान पुट कर देंगे। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ध्यान दीजिएगा ठीक से, तो हम जानते हैं tan 30 का मान, tan 60 का मान √3 होता है आपका। अब देखिएगा अक्स का मान निकाल चुके हैं, अक्स तो हमको चाहिए ही, y का मान पुट करना है, तो x प्लस 20, y कितना है आपके पास 20, तो रखिए यहाँ पे 20, ये कोना कोनी गुना हो जाएगा ना। चलिए इसके नीचे छिपा रहता है, गुना कर लीजिए कोना कोनी, क्या हो जाएगा आपके पास x प्लस 20, ठीक। इसको गुना कर लीजिए आप 20√3। हमको चाहिए संचार मीनार की ऊंचाई अर्थात अक्स चाहिए, तो ये प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस तर क्या होगा माइनस हो जाएगा आपका। अक्स का मान निकालिएगा, तो देखिए 20 दोनों के पास है ना, हम 20 को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लीजिएगा तो √3 - 1 बचेगा आपके पास, ठीक। ये आपका संचार मीनार की ऊंचाई हो गया, संचार मीनार की ऊंचाई। आप इसको ठीक से देख लीजिए।